लद्दाख के अंदर जम्मू कश्मीर के अंदर खेलों को इन दिनों काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा मिल रहा है। नौजवानों के हुनर को तराशने, नौजवानों में खेल के जज्बे को फ़रोग देने के लिए लगातार पैरेलल कोशिशें चल रही है और इसमें स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट, सरकार और इंतज़ामिया के अलावा आर्मी भी अपना अहम रोल अदा कर रही है। और इसकी एक वाज़ेह मिसाल है इंडियन नेवी की तरफ से लद्दाख में जो इस वक्त देखने को मिल रही है। नेवी ने लद्दाख के हाई ऑल्टीट्यूड खेल ट्रेनिंग सेंटर में नौजवानों के लिए स्पेशल ट्रेनिंग कैंप लगाया है और ये कैंप चलता रहेगा सालों साल, बरसों बरस। और यहाँ से ऐसे खिलाड़ी तैयार होंगे जो बड़े बड़े खेलों में अपना एक मुनफरद किरदार अदा करेंगे। लद्दाख के स्पितुक लेह के अंदर इंटरनेशनल लेवल का स्ट्रो टर्फ स्टेडियम खिलाड़ियों के लिए नई उम्मीद लेकर के आया है। वैसे टर्फ तो मैदान होता है लेकिन ये आर्टिफिशियल भी होता है और कुदरती भी। करीब 11,000 फीट की ऊंचाई पर बना ये मैदान भारत का सबसे ऊंचाई पर वाक़ फुटबॉल स्टेडियम बताया जा रहा है। खेलो इंडिया प्रोग्राम के तहत तैयार इस स्टेडियम में फीफा स्टैंडर्ड वाला सिंथेटिक फुटबॉल टर्फ यानी कि फीफा के अंदर जिस तरीके से फुटबॉल के लिए पूरा आर्टिफिशियली बनाया जाता है सिंथेटिकली, वैसे ही यहाँ पे बनाया जाएगा। और 8 लेन का एथलेटिक्स ट्रैक भी बना दिया गया है ताकि यहाँ फुटबॉल, एथलेटिक्स और दूसरे बड़े खिलाड़ियों का आयोजन, ख़ास तौर पे बड़े बड़े जो खेल होते हैं ऊंचे लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे, वो यहाँ पे हो सके। ज़िला यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स ऑफिसर सेरिंग ताशी ने बताया कि लद्दाख में यूटी बनने के बाद लद्दाख के अंदर खेलों को नई रफ्तार मिली है और अब यहाँ खिलाड़ियों को इंटरनेशनल लेवल पर अपनी पहचान बनाने का बेहतर मौका मिल रहा है। आपको बता दें कि भारतीय नेवी की तरफ से इस स्टेडियम में खिलाड़ियों के लिए 1 महीने के अंदर स्पेशल ट्रेनिंग भी दी जाएगी और लगातार इससे पहले भी हो चुकी है। इस बारे में सीनियर कोचों ने मुल्क के इसे सबसे अहम हाई अल्टीट्यूड खेल ट्रेनिंग सेंटर बताया है और कहा है कि इससे बहुत कुछ बदलेगा। जहां कम ऑक्सीजन वाला माहौल मिलेगा खिलाड़ियों को और उनकी फिटनेस, उनकी बर्दाश्त की सलाहियत बढ़ेगी, वहीं इंटरनेशनल लेवल पे वो मुल्क को रिप्रेजेंट कर पाएंगे। लेह में 1 महीने तक चले ट्रेनिंग कैंप के जो तजुर्बात रहे हैं वो शेयर करते हुए कोचों ने बेहतर खेल सहूलत की सराहना की है। इंडियन नेवी के सीनियर कोचों ने लद्दाख को मुल्क में हाई ऑल्टीट्यूड खेल ट्रेनिंग के लिए सबसे अहम मुकाम बताया है और उन्होंने कहा कि यहाँ का जियोग्राफिकल इन्वायरमेंट लगातार डेवलप हो रहा है और इससे जो बुनियादी ढांचे हैं, लोकल यूथ के अंदर जो टैलेंट है वो बाहर निकलेगा। उनके अंदर मौजूद बेपनाह खेल की सलाहियत इस ट्रेनिंग के जरिए बेहद निखर करके सामने आएगी और वो न सिर्फ रियासत को बल्कि मुल्क को रिप्रेजेंट करेंगे। लेह वाक़े स्ट्रो टर्फ स्टेडियम में मुनक़िद एक प्रोग्राम के दौरान भारतीय नेवी क्रिकेट टीम के हेड कोच राजेश तिवारी, नेवी बॉक्सिंग टीम के हेड कोच AL लाकरा और खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस यूटी लद्दाख के हाई परफॉर्मेंस डायरेक्टर शिवा नायक ने 1 माह तक चले हाई ऑल्टीट्यूड ट्रेनिंग कैंप के दौरान हासिल हुए अपने तजुर्बात शेयर किए हैं और वो बहुत पॉजिटिव हैं। इस बारे में राजेश तिवारी ने बताया कि नेवी का 17 रुकनी क्रिकेट टीम ने कम ऑक्सीजन वाले माहौल में खिलाड़ियों की क़ुव्वत बर्दाश्त और फिटनेस बढ़ाने के मकसद से लेह का इंतखाब किया था। उन्होंने कहा कि ट्रेनिंग कैंप उनकी उम्मीदों से कहीं ज़्यादा कामयाब रहा और खिलाड़ियों की फिटनेस में काबिल ज़िक्र सुधार भी देखने को मिला। उन्होंने खेल डिपार्टमेंट और खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की ओर से दस्तयाब कराई गई सहूलियात और ताउन की सराहना करते हुए कहा कि टीम ने अपना पूरा ट्रेनिंग प्रोग्राम लेह में ही कामयाबी के साथ पूरा किया। राजेश तिवारी ने लद्दाख के नौजवान क्रिकेट खिलाड़ियों से भारतीय नेवी की भर्ती अमल में भी हिस्सा लेने की अपील की और कहा कि नेवी ब्रिलियंट खिलाड़ियों को शानदार करियर देती है, खेलों में आगे बढ़ने के बेहतरीन मौके फराहम करती है। बॉक्सिंग टीम के हेड कोच लाकरा ने कहा कि हाई ऑल्टीट्यूड ट्रेनिंग कैंप से उनकी 10 रुकनी टीम की सलाहियत और जिस्मानी फिटनेस में काबिल ज़िक्र सुधार हुआ है। उन्होंने ट्रेनिंग के तजुर्बे शेयर किए और सराहना करते हुए कहा कि लद्दाख में बॉक्सिंग को बढ़ावा देने के लिए खेल इंफ्रास्ट्रक्चर की तौसी यानी कि उसको बढ़ाना, हॉस्टल सहूलियत यानी मुल्क भर से आए हुए खिलाड़ियों को या रियासत भर से आए हुए खिलाड़ियों को यहाँ पे रुकने की सलाहियत देना और उनकी तमाम तर सहूलियत में सुधार, बॉक्सिंग रिंग, ग्लव्स, दीगर सिक्योरिटी साजो सामान जो उनके स्पोर्ट्स के लिए ज़रूरी है, जैसे हाई क्वालिटी वाले वसाइल की दस्तियाबी भी ज़रूरी है और वो यहाँ पे देखने को मिल रही है। उन्होंने खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया और
पेरेंट्स और इंतजामिया से भी ताउन की अपील की है। इस बारे में हाई परफॉर्मेंस डायरेक्टर शिवा नायक ने कहा कि नेवी का ये ट्रेनिंग कैंप मुनक़िद करने और उनके लंबे वक्त से जो उनका ख्वाब था वो पूरा होता हुआ अब नज़र आ रहा है। उनका मकसद है लद्दाख के नौजवानों को मुल्क के बेहतरीन खिलाड़ियों और ट्रेनर्स के साथ ट्रेनिंग का मौका फराहम करना, उन्हें खेल के मैदान में आगे बढ़ाना और इस पहल से खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के खिलाड़ियों को पेशा वाराना यानी प्रोफेशनली ट्रेनिंग मिले और ये भी साबित हो कि हाई एल्टीट्यूड के अंदर ख़ासतौर पे लेह में या लद्दाख के अलग अलग मकामात में हाई एल्टीट्यूड ट्रेनिंग के लिए मुल्क की अहम तरीन मकामात में से एक इस मुकाम से ऐसे खिलाड़ी पैदा हों जो बड़े बड़े जो खेल होते हैं दुनिया के नक्शे पे वहाँ पे अपना नाम रोशन करें। शिवा नायक ने स्पेशल ट्रेनिंग कैंप में ख़ासतौर पे खेल डिपार्टमेंट, सीनियर अफसरान और ज़िला यूथ स्पोर्ट्स दफ्तर का भी शुक्रिया अदा किया क्योंकि ज़ाहिर है कि उनकी कोशिशों की वजह से हुआ था। उन्होंने कहा कि मुस्तकबिल में फ्यूचर में भी इस पहल को जारी रखा जाएगा और अगले साल इससे भी लंबी मुद्दत के लिए हाई ऑल्टीट्यूड ट्रेनिंग कैंप चलाई जाएगी। वैसे एक चीज़ बता दूं कि हाई ऑल्टीट्यूड में सांस लेना बहुत दुश्वार होता है। उन्होंने बताया कि खिलाड़ियों के लिए हॉस्टल की तामीर का काम चल रहा है, इसे जल्द पूरा होने की उम्मीद है। हॉस्टल शुरू होने के बाद से टैलेंटेड जो खिलाड़ी हैं आइडेंटिफिकेशन एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत सिलेक्टेड खिलाड़ियों को हॉस्टल में रहकर के ट्रेनिंग की सहूलियत भी दी जाएगी और सभी कोचों ने यह भी भरोसा दिलाया कि लद्दाख में नौजवान मेहनती और तजुर्बेकार हैं। अगर उन्हें बेहतर खेल सहूलत मिले, लेटेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर मिले और हाई ऑल्टीट्यूड ट्रेनिंग मिलती रहे तो लद्दाख मुस्तकबिल में मुल्क की एक अहम हाई ऑल्टीट्यूड खेल ट्रेनिंग सेंटर बनेगा। खिलाड़ी डेवलपमेंट सेंटर से निकल करके दुनिया में अपनी मुल्क का, अपना और अपनी रियासत का नाम रोशन करेंगे।